आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कांवड़ यात्रा को लेकर बुलंदशहर पुलिस अलर्ट, एसएसपी ने ट्रांसपोर्टर्स संग बैठक कर बताया रूट प्लान। बुलंदशहर आगामी कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए बुलंदशहर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक कर यात्रा के दौरान लागू होने वाले यातायात रूट मैप और डायवर्जन प्लान की विस्तृत जानकारी दी। पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने नए इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन यात्रा मार्गों पर तेज रफ्तार और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखेगा। एसएसपी ने आमजन से अपील की कि श्रावण मास में लागू किए गए डायवर्जन प्लान और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। उन्होंने सभी वाहन चालकों से पुलिस का सहयोग करने और निर्धारित रूट का ही उपयोग करने की भी अपील की। ट्रांसपोर्टर्स का बैठक किया, जिसमें आरटीओ मैडम और सभी ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे जनपद के हैं, उनको इस बात से बताया गया कि आने वाले जो हमारा कल से शुरू हो रहा है कांवड़ मास, श्रावण मास, जिसमें कांवड़ चलेगी हमारी, उसमें क्या ट्रैफिक की व्यवस्थाएं रहेगी। थोड़ी सी परिवर्तन हुआ इस बार, क्योंकि हम लोगों के पास एक देहरादून एक्सप्रेस भी मिला और गंगा एक्सप्रेस भी मिला। इन दो ऑप्शन से यूज करके हम डाइवर्जन प्लान को और थोड़ा सा सुगम किया गया है। इसी बात से उनको भी बताया गया, उनकी जो क्वेरीज थी उसका भी जवाब दिया गया। उन्होंने बहुत सहमति व्यक्त की और इस सुगम जो यातायात तो उनको उपलब्ध हो रहा है उसमें उन्होंने खुशी भी जाहिर किया। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि इस संबंध में आप जो है अपने ड्राइवर्स के साथ एक बैठक करके उनको भी ब्रीफ करेंगे और साथ में ड्राइवर्स को इस बात के लिए आबद्ध करेंगे कि वो किसी भी दशा में किसी मादक पदार्थ को लेकर रोड पर ना आए। गाड़ियों की गति सीमा को भी इन लोगों ने कहा कि हम धीमा करेंगे, कम करके चलाएंगे इस पीरियड पूरे महीने भर में। जो हमारे रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें हैं, उनकी गति सीमा को कम करने के लिए एडीएम साहब के स्तर से पत्राचार किया गया है कि वो इस पीरियड में उन रोडों पर जिन पे चलते हैं उनकी गति सीमा को कम किया जाए। ये कार्रवाई गत वर्ष भी कराई गई थी, उसका अच्छा रिजल्ट रहा, कोई भी इसके एक्सीडेंट नहीं हुआ था और इस बार भी हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे। जो सावन महीने में डाइवर्जन्स है, इसको मैं आपको एक एक तरफ के लेकर के आपको ब्रीफ कर दें तो आपको भी सुविधा होगी उसको समझने में और लोगों तक ये पहुँचेगा, तभी ये बात बनेगी। क्योंकि इस चीज़ को लगातार हम लोग सोशल मीडिया पे सभी पे डाल रहे हैं और सभी साइट्स पे भी डाल रहे हैं, जिससे लोगों तक पहुँच अधिक से अधिक। अब जितने भी नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेस वे से की तरफ से अगर हम देखें तो सहारनपुर, बागपत, शामली की तरफ से भी जो वाहन आ रहे होंगे और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल से जो वाहन हरियाणा की तरफ से भी आ रहे होंगे, ये सारे वाहन अब NH जो 9 है हमारा, उससे होते हुए जो 24 बोलते थे, उससे होते हुए जाएगा हापुड़ से आगे, जहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे का और इस NH से क्रॉस हो रहा है ऊपर, उसको खुडलिया कट बोलते हैं। वहाँ से मेरठ की तरफ जाने वाले रैंप पे चढ़ करके 32.5 का जो पॉइंट है, वहाँ से टर्न लेकर के वो अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, कहीं भी उससे आगे थोड़ा लखनऊ, प्रयागराज जा सकेगा बड़े आराम से। जो पहले आकर के बुलंदशहर में और नरौरा जैसे सकरे पॉइंट पर बड़ा ओवरलोडेड होता था और जाम होता था, उससे इस बार हमें बचत मिलेगी और ये दृश्य नहीं होगा जो पिछली बार हम लोग देखा करते थे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी कंटिन्यूस चलने वाला वो पॉइंट मिल गया है। उस पर ट्रैफिक हमारी जाती रहेगी, भारी वाहन भी, छोटे वाहन भी, मध्यम वाहन भी उस पर जा सकेंगे। उसी तरह से सिंह जितने भी वाहन लखनऊ की तरफ से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं, ये सारे वाहन गंगा एक्सप्रेस से चढ़ेंगे और वहीं खुडलिया कट पे नीचे उतरेंगे और वो सीधे आएंगे डासना। डासना से वो दिल्ली जा सकते हैं, सीधे गाजियाबाद, नोएडा जा सकते हैं, या ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल को पकड़ करके वो हरियाणा की तरफ भी जा सकते हैं और फिर देहरादून एक्सप्रेस पे पकड़ करके वो सहारनपुर तक जिस भी डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहते जा सकेंगे। एक बड़ा सबसे जो मेजर ट्रैफिक इसी पे आता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी का रोड है हमारे उत्तर प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी। अब जो पहले इस तरह से संभल से बुलंदशहर आने वाले लोग हैं उस साइड से, वो पूर्वत रहेगा। अलीगढ़ से जो लोग संभल साइड में जाना चाहेंगे, यानी कि संभल का मतलब कि अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, जो उससे आगे बढ़ के जाते हैं, वो भी इसी रास्ते से, जो पहले नरौरा वाला रूट है, इसी से आएंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बुलंदशहर से दिल्ली जाने वाला रूट परंपरागत है,
चाहे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, अगर वो उनको देहरादून की तरफ जाना होगा तो देहरादून एक्सप्रेस से पकड़ लेंगे। अलीगढ़ या बुलंदशहर से जिसको कि मेरठ जाना है या मुजफ्फरनगर की तरफ से जाना होगा, उनके लिए रास्ता ये है कि वो यहाँ से होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ेंगे और वहां पे डासना से उनको दाहिने टर्न लेकर के हापुड़ पे तो तदारपुर मोड़ है, वहां से बाएं हो जाएंगे और टियाला मोड़ से फिर दाहिने टर्न लेके किठौर होकर के वो सीधे आगे फिर मेरठ होते हुए आगे निकल जाएंगे उस रास्ते से। अगर उनको बिजनौर भी जाना होगा तो आगे से दाहिने टर्न लेके बिजनौर निकल जाते हैं। तो ये हमारा था जनपद से बाहर जाने का और जनपद के अंदर आने का जो हमारे मार्ग थे, इसको लेकर के थोड़ी क्लैरिटी हुई है। हाँ, सभी को ये बात ब्रीफ की गई है कि जो 3 दिन जो पीक डेज होता है और जो खासतौर से शिवरात्रि का दिन होगा वो इस बार 4 दिन हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू सोमवार और फिर उसके अगले दिन 11 तारीख को, मतलब दूसरा सोमवार पड़ रहा है 10 तारीख को, फिर 11 तारीख को पड़ेगा। वो दोनों दिन लगातार पड़ेंगे तो थोड़ा लोड ज्यादा रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए अगर अनावश्यक न हो तो बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने पे ही हमें सड़क पर ले आए भारी वाहनों को, गुड्स कैरियर्स को। अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो शेष बचे 4 दिनों में उसको चलाएं। लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं हमारी, एम्बुलेंस कहीं किसी रोड पर नहीं रोकी जाएंगी। इसके अलावा जो सब्जियों के, फलों के, दूधों से संबंधित वाहन होंगे वो हमारे एसपीसीपी साहब से पास लेकर के इन प्रतिबंधित दिनों में आएंगे। प्रतिबंधित मार्गों में आने का एक टाइम तय किया जाएगा। खासतौर से रात को बिल्कुल नहीं होगा, जिस वक्त कांवड़िए चलते रहते हैं रात में भी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज इनके साथ एक ब्रीफिंग की गई, जिसको इन्होंने बाकायदे इस बीच को उन्होंने समझा है, उनके क्वेरीज को उनका समाधान किया गया। कल से जो हमारा श्रावण मास शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग सकुशल अच्छे से समझ